भी पता कर लेता हूँ। आप तशरीफ रखिएगा। हाँ भाभी जान, आप हौसला रखें। पीटीवी के सुनहरे दौर का मशहूर व मकबूल ड्रामा सीरियल जो बच्चों का पसंदीदा प्ले हुआ करता था। 90 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले बच्चे आज भी ड्रामा सीरियल ऐनक वाले जिन को नहीं भुला पाए। ऐनक वाला जिन ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की और इसमें काम करने वाले तमाम फनकार बामे अरूज पर पहुंच गए, मगर बदकिस्मती से इन तमाम फनकारों की शोहरत किसी के कुछ काम ना आ सकी। तमाम फनकारों को इज्जत, शोहरत और दौलत उस वक्त तक ही मिली जब तक ये ड्रामा सीरियल टीवी की जिन्नत बना रहा। पहचानने वाले और प्यार करने वाले तो लाखों में थे, मगर काम देने को कोई तैयार नहीं था। ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन के हर फनकार की तकदीर में कमाल का अरूज और बदतरीन ज़वाल लिखा गया। इस ड्रामे के तमाम फनकार कसम पुरसे की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनमें से चंद फनकार तो इसी हालत में इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आज हम इस ड्रामे के एक अहम किरदार उमरो यार की जिंदगी खंगालेंगे और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उमरो यार की हालत भी दूसरे फनकारों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का नामवर कॉमेडियन उमरो यार, जिसका असल नाम निसार बट है, ऐनक वाला जिन की बदौलत निसार बट मुल्कगीर सतह पर उमरो यार के किरदार से मशहूर हुए। लेकिन पूरी दुनिया में निसार बट को बेहतरीन कॉमेडियन और स्टैंड अप और मिमिक्री का शहंशाह कहा जाता है। फन से प्यार और कदर करने वाले निसार बट की परफॉर्मेंस से बखूबी वाकिफ हैं। निसार बट जैसा फनकार सदियों बाद पैदा होता है। स्टैंड अप कॉमेडी और मिमिक्री में निसार बट का कोई सानी नहीं। इस वीडियो में हमने निसार बट की परफॉर्मेंसेस के चंद क्लिप्स ऐड किए हैं। अगर आप निसार बट की परफॉर्मेंसेस देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं और आप हैरान रह जाएंगे कि निसार बट इतना बड़ा फनकार होते हुए भी क्यों गुमनामी के अंधेरों में धकेल दिया गया। पाकिस्तान में नाकदरों की कोई कमी नहीं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि निसार बट वो वाहिद शख्सियत रह चुके हैं जिसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की आवाम बेहद पसंद करती है। हिंदुस्तान में बेपनाह शोहरत हासिल हुई। इंटरनेशनल लेवल पर बैरून मुमालिक शोज में निसार बट इंडियन फनकारों के साथ परफॉर्म किया करते थे। निसार बट बहुत अच्छी और सुरीली आवाज रखते हैं। वैसे तो उन्होंने बाकायदा मौसीकी की तालीम हासिल की हुई है, लेकिन उसको सिर्फ गुलकारों की आवाजों की नक्काली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। निसार बट अंदरूने लाहौर के एक रवायती कश्मीरी घराने में पैदा हुए। साबका पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ बचपन गुजरा। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। निसार बट नवाज शरीफ के हमसाए थे। इसके अलावा निसार बट कॉलेज में मौलाना तारक जमील के क्लास फेलो थे। स्टैंड अप कॉमेडी और मिमिक्री के शहंशाह निसार बट ने अपने फनी सफर का आगाज 1965 से किया। निसार बट का कहना है कि बचपन में वो और नवाज शरीफ एक साथ नहर में नहाने जाया करते थे। वालिदैन ने बचपन में ही निसार बट को कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए मदरसे में भेजा। कुरान पाक की तालीमात हासिल करने के बाद तकरीबन एक हिस्सा हिफ्ज भी कर लिया, मगर निसार बट का ध्यान और रुझान मौसीकी की तरफ था। शोबिस की रंगीनियां अपनी तरफ माइल करती थी। इसी वजह से मदरसे से दिल अचाट हो गया। फिर स्कूल और कॉलेज जाना शुरू हो गए। निसार बट को अल्लाह ने मिमिक्री यानी नकल उतारने की सलाहियत दे रखी थी। वो अक्सर मुख्तलिफ फनकारों की आवाज और नकल उतारा करते थे। पाकिस्तान के नामवर फनकार मुनव्वर ज़रीफ ने निसार बट को प्रोफेशनली कॉमेडी करने का मशवरा दिया और यूं निसार बट ने 1965 में अपने फनी सफर का आगाज किया। निसार बट का मुनफरद अंदाज गॉड गिफ्टेड था, देखने वालों को महसूस करने लगे। निसार बट प्रोफेशनल फनकार थे जो स्टेज पर झुकते करते थे, ना ही वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। निसार बट का टैलेंट उनकी आवाज थी। वो बहुत अच्छी कॉपी करने और मुख्तलिफ आवाजें निकालने की महारत रखते थे। आवाज भी बहुत अच्छी और सुरीली थी, जिसकी वजह से गुलकारों की आवाज भी निकाल लिया करते थे। निसार बट ने मौसीकी की तालीम भी हासिल की हुई थी, मगर इसको सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी की हद तक ही इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बहुत अच्छे अदाकार भी थे। स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडियन जो किसी की भी आवाज और स्टाइल में बात करना उनके लिए मामूली काम था। निसार बट किसी भी इंसान को 2 से 3 बार सुन ले तो उसी वक्त उसकी कॉपी और उसकी आवाज में बात कर सकते हैं। खानदान की जो इज्जत है वो खराब हो जाएगी। तुम ऐसा काम मत करो। पिताजी आप ऐसी बात करते हैं, मुझे तो अफसोस होता है। सारी जिंदगी आपने क्या किया। बल्कि तरन्नुम मैडम नूर जहां बैरून मुल्क साथ ले जाया करती थी, क्योंकि निसार बट हर एक की फरमाइश हुआ करते थे। लोग मलका तरन्नुम नूर जहां के गीत और निसार बट की कॉमेडी के दीवाने थे। दुनिया के हर खित्ते में जहां उर्दू, पंजाबी और हिंदी बोली और समझी जाती है, वो निसार बट के नाम से वाकिफ ना हो ऐसा नामुमकिन था। स्टैंड अप कॉमेडी और मिमिक्री के शौकीन लोग निसार बट से बखूबी वाकिफ हैं। फिर 90 की दहाई में बनने वाला ड्रामा ऐनक वाला जिन रिलीज होता है, जिसमें उमरो अयार के नाम से निसार बट मंजर-ए-आम पर आते हैं। मैं आपको ग्वाल मंडी से ले दूंगा, इस वक्त हमारे साथ चले।
उस दौर में निसार भट्ट कॉमेडी और मिमिक्री में अपना नाम पैदा कर चुके थे और अदाकारी के लिए मैदान में उतरे थे। निसार भट्ट ने साबित किया कि वो बेहतरीन अदाकार भी हैं। ऐनक वाला जिन्ने जिसने तमाम फनकारों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बच्चों का सबसे फेवरेट प्ले ऐनक वाला जिन के उम्रो अयार। मगर नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि कॉमेडी की दुनिया का ये बेताज बादशाह आज गुमनामी के अंधेरों में खो चुका है। निसार भट्ट से ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइनें लग जाया करती थी। आज वही निसार भट्ट जिसकी कोई खबर लेने वाला नहीं, लोगों को हंसाने वाला, आज खुद बेबस दिखाई देता है। पाकिस्तान का ये लिविंग लेजेंड एक कमरा नुमा मकान में अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम पूरे कर रहा है। निसार भट्ट का कहना है कि पाकिस्तान में फनकारों की बहुत बेकदरी की जाती है, जबकि हिंदुस्तान में अपने फनकारों को सर आंखों पर बिठाया जाता है। हिंदुस्तान में फनकारों को भगवान कहा जाता है, जबकि यहाँ फनकारों को शैतान समझा जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और कश्मीर के हमायती हैं। एक आम पाकिस्तानी की तरह जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं। पाकिस्तान में हर दूसरा फनकार बुढ़ापे में तंग दस्ती और फाकों पर क्यों मजबूर हो जाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले फनकार अपनी उम्र के आखिरी वक्त में 2 वक्त की रोटी के लिए दरबारों और मजारों में पड़े मिलते हैं। खसूसी तौर पर ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिनके तकरीबन हर फनकार के साथ किस्मत ने ऐसा खेल खेला, बादशाहों वाला अरूज और फिर ऐसा दर्दनाक जवाल कि जानकर रूह कांप जाए। ऐनक वाला जिनके तमाम फनकार हमारे सितारे हैं, मगर इन सितारों को हमने मिट्टी में मिला दिया। निसार भट्ट बहुत कमजोर और बीमार हो चुके हैं। उनके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो चुका है। खस्ता हाल फ्लैट में रहते हैं। अपने अरूज के दिनों में जो कमाया वो खा लिया, कभी पैसा जमा करने की कोशिश नहीं की। शायद उनको यकीन था कि यह अरूज हमेशा ही उनके साथ रहेगा और लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं उनको देखने चल कर आते हैं। अगर उनकी जरूरत पड़ी तो वो उनका सहारा बनेंगे, मगर यकीनन वो गलत थे। हुकूमत की तरफ से कभी फनकारों की माली इमदाद नहीं की गई। अगर माली इमदाद का ऐलान किया भी जाता है तो वो माली इमदाद इतनी कम होती है कि 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं कर सकती। निसार भट्ट की हालत पाकिस्तान में फनकारों की नाकदरी की एक और मिसाल बन चुकी है, जो हुकूमती इमदाद के मुंतजर अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम पूरे कर रहे हैं। मगर निसार भट्ट में रवायती लाहौरी जज्बा आज भी जिंदा है। वो आज भी उनसे मिलने आने वालों को हंसाया करते हैं। निसार भट्ट जैसा फनकार मौजूदा दौर में ना होने के बराबर है और फन की कदर करने वाले भी बहुत कम रह गए हैं। रंगो रूप की महफिलों की जान ये मुनफरद अदाकार कॉपर रोड लाहौर पर वाक़ अपने कमरा नुमा फ्लैट में अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम पूरे कर रहा है। निसार भट्ट का कहना है कि हिंदुस्तान में फनकारों को मरने नहीं दिया जाता, जबकि पाकिस्तान में फनकारों को जीने नहीं दिया जाता। यहाँ फनकारों को मरासी और कंजर जैसे अलकाबात से नवाजा जाता है। इंडिया में फनकारों को भगवान और पाकिस्तान में शैतान समझा जाता है। अफसोस हमारा लेजेंड फनकार आज हुकूमती और मुखय्यर हजरात की इमदाद का मुंतजर है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं। न जाने ये सिलसिला कब रुकेगा, कब हुकूमती लेवल पर फनकारों की आवाज को सुना जाएगा। कागजी जेब खर्च के अलावा अमली तौर पर कब इनके मसाइल को हल किया जाएगा। अगर सरकारी या प्राइवेट चैनल वाले एक हफ्ते में एक प्रोग्राम पाकिस्तान के लेजेंड फनकारों के नाम पर कर दिया करें, जहां इनको या इनकी औलादों को बुलाया जाए और उस प्रोग्राम का सारा मुनाफा इन फनकारों में तकसीम कर दिया जाए, तो शायद इनके माली मसाइल में कमी वाक़या हो सकती है। अगर कोई भी निसार भट्ट साहब की मदद करना चाहता है तो बहुत जल्द हम निसार भट्ट साहब का फोन नंबर जो उनकी जानब से और उनकी इजाजत से हमें दिया जाएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जिस पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान के दीगर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सैकड़ों फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।